हेलो फ्रेंड्स, केटीसी के यूट्यूब चैनल एग्जाम्स रिकेप में मैं नितेश नारनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है कि बोनस से जो कटऑफ पे असर पड़ने वाला है उसका क्या असर है, उस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात कहूं तो जो अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको जो ये एक्सपेरिमेंट करने की लत लगी हुई है, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। चालू भर्ती में इतने ज़्यादा नियम चेंज करने की या कुछ करते रहते हैं जिससे कि बच्चे असमंजस की स्थिति में है। कुछ देर पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो बच्चों ने फॉर्म भरे अभी नए, उनमें सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ नहीं है तो उनको विड्रॉल करने के लिए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले जो आज अपना कट ऑफ का वीडियो, उस पर अपन चर्चा करते हैं। बात यह है कि जो बोनस अंक है उसको देने का कारण भी अधीनस्थ बोर्ड के ही मेंबर समझ लो या अधीनस्थ बोर्ड खुद समझ लो। पहले तो इतना लेंथी पेपर बनाते हैं। 2023 में जो भी पेपर बने, शायद जेएनएम का पेपर स्टार्ट हुआ था तब से लेकर जेआरए के पेपर तक सब के सब पेपर लेंथ ही बनाए गए। अब उनमें जो मिनिमम क्राइटेरिया बच्चों से पास नहीं हो रहा, और उन्होंने जो पेपर में गलतियाँ करी, अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस हर एग्जाम में डिलीट होने की कगार पे है वो सब। तो अगर वो उनको डिलीट करके बोनस देना चाह रहे तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हैं, जिससे खामियाजा सीधे उन स्टूडेंट्स को होता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत करी है। और वो अब जो बिना पढ़ के या बिना समय निकाल के जो पेपर दे के आए, वो बच्चे अगर मिनिमम क्राइटेरिया पास करते हैं, जिनमें स्पेशली किसी को गंदा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे या कैंडिडेट्स हैं, उनके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं अगर कम रह रहे हैं तो उनको बोनस मिलने से जो अदर कैटेगरी के जो मेल्स या फीमेल्स हैं, तो उनमें जो अभी रेस में है वो बाहर हो जाएंगे अगर जैसे ही बोनस मिलता है। इसका सीधा सीधा ये है कि अगर 10 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो अराउंड 30 मार्क्स, या मैं बोलूँ 3 3.5% जो है वो मार्क्स उनके इंक्रीज होंगे, तो कट ऑफ पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। अभी फ़र्क पड़ेगा कैसे, कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी में एक्चुअल है, उन सब चीज़ों को अपन लेकर एनालाइज करेंगे, जो कि मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बताना। गाइस, बोनस से नुकसान कैसे होगा वो तो आपको वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट और मिनिमम क्राइटेरिया अपन देखें तो जो टोटल पोस्ट है वो तो थी 5300 प्लस, और जो नॉन टीएसपी सीट थी वो थी 4911। अगर जनरल की बात करूँ तो 1241 है, वो तो मेल की थी। फीमेल की 355 थी, विडो की 141, और डिवोर्स्ड है वो 35 थी। आपको किसी को बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको एक्चुअल जो जिस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अपनी जो पोस्टें हैं अपने है कितनी। अपन ऐसे हवा में कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हैं या लोग बनाते रहते हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपको कट ऑफ में यही पता नहीं है कि अपने पद कितने हैं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ क्या कितने पोस्टों पे कितना है कंपटीशन है। फिर एससी के जो मेल्स है उनकी थी 545, एससी फीमेल की थी 156, विडो की थी 62 और डिवोर्स की थी 15। आप जिस कैटेगरी से हो आप खुद आपको देख सकते हो। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको इनका तो पता रहे। एसटी में मेल थी 409 और फीमेल थी 117, विडो 46 और डिवोर्स 11। नेक्स्ट जो ओबीसी के कैंडिडेट है, जो कि मेन इस भर्ती का जो अपन बोलते हैं रीड है, हर एक एग्ज़ाम में उनको खूब खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें जो मेल है वो 714, फीमेल है 206, विडो आई थिंक या तो 61 है या 81 है, और डिवोर्स है वो 20 है। एमबीसी के जो बच्चे हैं वो मेल 171 है, फीमेल 49 है, विडो 20 और डिवोर्स 4 है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 343 मेल है, फीमेल है 99, विडो 39 और डिवोर्स 9 पोस्ट हैं। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आप सब जानते हैं, SC/ST के लिए तो जो पासिंग मार्क्स है वो 30% या 135 मार्क्स के पास है, और जो अदर कैटेगरीज है उनमें एक पेपर में तो 35 है, और अगर एग्रीगेट देखें तो 40% है, जो कि मिनिमम है क्राइटेरिया। अब गाइज जो डिसेबल पर्सन है उनकी सीटें थी 196, और जो मिनिस्ट्री एम्प्लॉई है उनकी 613। उसमें जो कैटेगरी वाइज है मैंने उनको नहीं डाला है। एक्स सर्विसमैन है उनकी 608 थी, जिनमें जो कैटेगरी वाइज है वो भी आप देख सकते हो। एमबीसी की 30 है, ओबीसी की 127 है, एससी की 97 है, एसटी की 72, और स्पोर्ट्समैन की मुझे जहाँ तक पता है, शायद आपकी स्क्रीन पर दिख नहीं पा रही, वो 98 है।
अब गाइज आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एक्स सर्विसमैन या एम्प्लॉय मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है उनमें जो बच्चे मिनिमम क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे और अगर बोनस मिलता है तो वो जो ये कैटेगरीज में सब जो 36 आरक्षण मिलता है उसमें बच्चे जो रियल पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अभी रेस में है वो कैसे बाहर होंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए वही टीएसपी की अगर बताऊं तो 279 जो सीटें हैं वो है। आगे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू तो सपोज एक कैंडिडेट है जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर फर्स्ट में और 60 क्वेश्चन हो रहे हैं पेपर सेकंड में। अगर उनको 10 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और उनका बोनस मिलता है तो बोनस में अराउंड 30 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर क्वेश्चन को डिलीट ना करके उनका 10 नंबर का वेटेज क्वेश्चन का बढ़ाए तो अराउंड 0.21 एक क्वेश्चन पे बढ़ेगा, तो 10 नंबर तो उनके जो नेगेटिव होंगे वो हट जाएंगे और 2.10 मार्क्स है वो वैसे बढ़ेंगे वेटेज के अकॉर्डिंग। तो उनके जो मार्क्स होंगे वो 12.10 मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर बोनस नहीं मिलता है और वेटेज बढ़ता है तो। और अगर बोनस भी मिलता है तो डायरेक्ट 30 नंबर आगे बढ़ेंगे। जो अब आप खुद समझ लो कि जो बच्चे 30 नंबर पीछे हैं वो भी रेस में आएंगे और जो जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने साल भर अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर रह के किस परिस्थिति में वो पढ़े हैं, लगभग साल 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। जिनके मार्क्स कम है मैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। अगर आपके मार्क्स कम है तो उसके रीज़न आप खुद हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ाई कम करी हो या कोई भी परिस्थिति हो रही हो, लेकिन जो पढ़े वो बच्चे भी तो डिज़र्व करते हैं ना कि हाँ उनको जॉब पहले मिले। तो मेरा तो यही मानना है, अध्यक्ष बोर्ड से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो वो नया इनिशिएटिव कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नया सिस्टम अपडेट वो बच्चों के हित में नहीं होगा जो पढ़ने वाले हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो आपको यही एडवाइस है कि 2023 में जो सीईटी में बच्चे रह गए थे वो उसी की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे। उनको एडवाइस है कि 2024 में इतना फोकस करो कि आगे के 2 साल आपको रोना नहीं पड़े। वरना अगर इस बार भी अगर सीईटी चॉइस निकल गई तो लगभग 2 साल की जो वैकेंसी है ना उनमें आप अपीयर नहीं हो पाओगे। और मेरा तो यही कहना है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अगर यहाँ प्रोटेस्ट करते बैठे रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। मेरी अंतिम बात यही है, ना को आपने पढ़वा सुई लागल हो, बाकी कोई चारों को नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल स्थिति है क्या। थैंक यू वेरी मच। कट ऑफ आफ्टर बोनस उस पर क्या चीज़ रहने वाला है उस पर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर बोनस अंक 10 क्वेश्चन का मिलता है तो कट ऑफ जनरल की है वो 60+ रहने के पक्के चांस है। ओबीसी वाले 58 से लेकर 59 तक और ईडब्ल्यूएस वाले है वो 55 से 56%। SC ST है वो 51-52 के आसपास रहने की पूरे चांस है। ST वाले है वो 50% हो जाएंगे, जो पहले काफ़ी अराउंड मेरे को पहले मैंने जो बताया था 45% या 46% थे। जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग इंक्रीज होगी 3 से 4% उनके पासिंग जो मार्क्स है उनसे। और आगे देखते हैं, समय के गर्त में है सब कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।